आदित्य L1 दोस्तों, ये अभी चंद्रयान 3 के बाद इसरो की तरफ से सक्सेसफुली लॉन्च किया जा चुका है। आई मीन दिस मिशन टू स्टडी द सन अपने आप में बहुत ज्यादा यूनिक है, काफी तरीके से स्पेशल है और इसरो को ये एबिलिटी देगा कि इसरो और बेहतर तरीके से स्टडी कर पाए सूरज को और हमें काफी इंसाइटफुल नॉलेज मिलेगा इसी पूरी स्टडी से। आज आप इस वीडियो को देखते रहिए लाइक और शेयर करते हुए, और मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आखिर आदित्य L1 मिशन में क्या खास है, क्यों ये बहुत जरूरी बन जाता है और इसरो किस तरीके से सूरज को स्टडी करने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। देखो 2 सितंबर 2023 को श्रीहरिकोटा से हम सभी ने देखा आदित्य L1 को सीधा ऊपर लॉन्च होते हुए सुबह 11:50 पे, और अभी उसको थोड़ा टाइम लगेगा अपनी जगह पे पहुंचने में और फिर अगले 5 साल तक ये लगातार सूरज को स्टडी करता रहेगा। सबसे पहले दिमाग में सवाल ये आता है कि चांद तो देखो हमको दिखता है, पास में भी है, तो मतलब जाना एक तरीके से रीजनेबल पॉइंट लगता है कि यस वी नीड टू गो एंड स्टडी, बट सूरज को स्टडी क्यों करना है? नंबर 1, अब देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो सूरज है वो हमारे पूरे सोलर सिस्टम का एक सेंट्रल पॉइंट है बेसिकली। मतलब कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस लेके आता है। अगर हम धरती के आसपास बात करें तो सूरज इज आवर नियरेस्ट स्टार। साइज की अगर बात करें तो पूरे सोलर सिस्टम का जितना मास है उसमें से मतलब समझ लो कि बाकी सब एकदम माइनॉरिटीज में है। अगर आप सबको जोड़ भी ले बाकी प्लैनेट्स को, सूरज इज द मेजॉरिटी। अपने आप में सूरज स्पेशल इसलिए भी है कि वहां पे मतलब इट बिहेव्स इन अ कंप्लीट डिफरेंट वे, जहां पे जो कोर का टेम्परेचर है गाइस इट कैन रीच अप टू 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, और वहां पे होता है फिर न्यूक्लियर फ्यूजन। अगर हम बात करते हैं सरफेस टेम्परेचर की तो वो कंपैरेटिवली काफी ठंडा है, बिकॉज वो सिर्फ 5500 डिग्री सेल्सियस है। और सूरज हमसे कितना दूर है इस बात का तो अंदाजा आपको होगा ही कि रोशनी को धरती तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है, एंड लाइट ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो आप अंदाजा लगा के देखो कि सूरज कितना दूर है। अब अगर हम साइज की बात करें तो कोई कंपैरिजन नहीं है ऑफ अर्थ एंड सन। दिखने में थोड़ा छोटा लगता होगा बट रियलिटी में 13 लाख अर्थ के बराबर एक सूरज है। देखो सवाल ये आता है कि सूरज इतना गर्म है, टेम्परेचर की बातें हमने कर ली है, धरती से इतना दूर भी है और जाएंगे अगर नजदीक तो आपको पता है इश्यूज ऑफ टेम्परेचर एंड एवरीथिंग। दूसरी बात, अब अर्थ से आप देखोगे दूरबीन से तो बस देख ही पाओगे, फिर मतलब स्टडी क्या होगा। तो यहां पे इन द अर्थ सन सिस्टम वी हैव आइडेंटिफाइड 5 पॉइंट्स, और ये 5 जो पॉइंट्स हैं इनको हम बोलते हैं लैग रेंज पॉइंट्स, और दे आर नेम्ड सिंपल 1 2 3 4 5। तो जो पहला लैग रेंज पॉइंट है L1, वहां पे जाने वाला है हमारा ये आदित्य L1, एंड इसीलिए इसका नाम रखा है। मतलब देयर इज अ रीजन कि इंडिया जो है वो जाने वाला है लैग रेंज पॉइंट L1 पे, जो कि अर्थ से अगर आप डिस्टेंस की बात करो तो 1.5 मिलियन किलोमीटर्स दूर है। मतलब 15 लाख किलोमीटर दूर है ये पॉइंट। और अगर आप कंपैरिजन के लिए बात करते हो कि चांद पे अभी हम पहुंचे हैं उसके कंपैरिजन में कितना है, तो अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स। जी हां, जितना अर्थ से चांद दूर है उससे 4 टाइम्स ज्यादा दूर है ये लैग रेंज पॉइंट L1, और आदित्य L1 वहीं पहुंचने वाला है। इसको पहुंचने में करीब वहां पे 4 महीने का समय लगेगा, बिकॉज इसरो बीइंग इसरो आपको पता है कि कितनी एफिशिएंसी के साथ में काम करते हैं। तो कंप्लीट जो मैन्यूवर इसका पाथ होने वाला है वो आपके सामने क्लियरली विजिबल है। और फाइनली जब आदित्य L1 उस पॉइंट पे पहुंचेगा तो क्या होने वाला है? अब यहां पे इस मिशन में 7 अलग अलग पेलोड्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम्स टू स्टडी डिफरेंट थिंग्स, और वहां पे जाने के बाद में 4 जो पेलोड हो गए 7 में से वो फोकस करेंगे सीधा सूरज की स्टडी के ऊपर, और जो बाकी के 3 हैं वो वहीं पे ऑन साइट एक्सपेरिमेंट्स करने वाले हैं और उस L1 पॉइंट पे काफी चीजों को स्टडी करने वाले हैं। द क्वेश्चन इज कि हम सूरज को क्यों इतना स्टडी करना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। एंड गाइस द सिंपल रीजन इज कि सूरज हमारी धरती को डायरेक्टली अफेक्ट करता है फॉर वेरियस रीजंस। आपको पता है अगर एक सोलर स्टॉर्म होगा तो मतलब धरती पे किस तरीके से उस चीज का असर होता है। टॉक अबाउट द सोलर रेडिएशन, यू टॉक अबाउट मल्टीपल अदर फिनोमिनन जो कि सूरज में जब हो रहे हैं, जो कि धरती से इतना दूर है, स्टिल बिकॉज इट अफेक्ट्स द कंप्लीट सोलर सिस्टम डायरेक्टली, तो हमारी धरती पे
पे भी बहुत चीज़ों पर असर पड़ता है। और फॉर फ्यूचर वार्निंग्स, या हम इन चीज़ों को बेटर समझ पाएँ या हम एनालाइज कर पाएँ कि आगे कब कुछ खतरा हो सकता है, या जो कंप्लीट सोलर क्लाइमेट है वो कैसा है, इन सब चीज़ों के लिए सूरज की स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये इसरो का पहला मिशन है अभी सूरज को स्टडी करने के लिए। मतलब हमने चंद्रयान जो है उसकी सक्सेस को देखा है, हमने उससे पहले मंगलयान, तो इसरो का पहला मिशन था मार्स के लिए, द मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसको मॉम बोलते हैं। पहला कंट्री बना इंडिया जो है दुनिया में जो पहले अटेम्प्ट में मंगल तक पहुंच गया। तो हमने अभी मार्स कर लिया है, अभी हमने चांद जो है उस पर तो डेफिनेटली जाके इंडिया का झंडा गाड़ दिया है। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द सन। इवेंचुअली आगे हम ऑफ कोर्स वीनस के मिशन की बात भी करते हैं। तो इट क्लियरली शोज दैट द डायरेक्शन दैट इसरो इज हेडेड, क्योंकि सैटेलाइट लॉन्चेस एंड ये सब चीजों में तो इंडिया के पास में ऑलरेडी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, बट नाउ इट्स टाइम टू मूव एक लेवल और ज्यादा आगे एंड टू स्टडी दिस एंटायर सिस्टम इन डिटेल, सो दैट हमारे अगले आने वाले मिशंस के लिए इंडिया टेक्स द लीड एक तरीके से दुनिया में। चाहे हम कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करें, बिकॉज ये चीज हमारे कंट्री के लिए तो अच्छा है ही, बट एट द सेम टाइम आई थिंक इट्स गुड फॉर द एंटायर सोसाइटी, बिकॉज जो भी नॉलेज इंडिया गैदर करेगा वो ऑफ कोर्स जब हम दुनिया को बताएंगे उस चीज के बारे में, तो इट विल हेल्प ऑलमोस्ट एवरीवन आई थिंक। तो ये है गाइस आदित्य L1, काफी शानदार इसका लॉन्च रहा एज सिमिलर टू अदर इसरो लॉन्चेस, जहां पे रॉकेट जैसे ऊपर जाता लगता है कि मतलब कुछ तो एकदम स्पेशल मोमेंट हो गया है। तो वो हम सभी ने लाइव देखा, और अभी ये कुछ टाइम लगाएगा, अभी रास्ते में है, फाइनली पहुंचेगा जाके सीधा L1 पॉइंट पे। क्या पेलोड्स इसमें होने वाले हैं, एवरीथिंग इन डिटेल इज इन राइट फ्रंट ऑफ यू। आप देख ही सकते हैं इनफैक्ट कि अलग अलग क्या क्या सेंसर्स हैं और किस तरीके से क्या पूरा मिशन का प्लान रहने वाला है। L1 के बाद में हु नोज इसरो का अगला पॉइंट L2, L3, L4, L5 के लिए भी हो सकता है, बिकॉज द मोर वी स्टडी द मोर डेटा वी गोना गेट, और हमको मिलेगी बेहतर जानकारी सूरज के बारे में। वैसे आई होप कि आपको इस वीडियो के थ्रू को जानकारी मिली होगी। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करते हुए सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हम प्रे करते हैं कि दिस मिशन इज ऑल सक्सेसफुल। और जब हो जाएगा, जब पहुंच जाएगा हमारा आदित्य L1 सीधा उस पॉइंट पे, तब लेके आऊंगा एक और डिटेल्ड वीडियो कि आखिर वहां पे जाके क्या पता लगाया है इसरो ने और क्या हमको नॉलेज मिला है। तो इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।